नाउम्र की सीमा हो लेटेस्ट एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि विधि और देव के शादी के फंक्शंस चल रहे होते हैं। तो तभी एंट्री होती है अम्बा की, और अम्बा आकर वहाँ पर बहुत बड़ा ड्रामा करती है। और उसको असल में होश ही नहीं रहता कि वो क्या कह रही है और वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। उसकी हालत इतनी ख़राब रहती है, इतनी ख़राब रहती है कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। तो योगेश है जो उसको पकड़कर बोलता है कि अम्बा तुम ये क्या कर रही हो, तुम क्या करने आई हो यहाँ पर। तो उसका हाथ पकड़ता है। ये चीज़ कनिका को बहुत बेकार लगती है। कनिका देखती है और कनिका उसको योगेश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन योगेश कहता है कि मैं अम्बा को बाहर तक छोड़ के आ रहा हूँ। तो कनिका है जो योगेश का वेट कर रहा होता है, लेकिन योगेश है जो नहीं आता है। तो कनिका बाहर जाती है और कनिका कहती है तुम तो इसको छोड़ने आए थे ना। तो वो योगेश है जो कनिका से बोलता है कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ, तुम मत बोलो बीच में। तो वो अम्बा को लेकर बाहर चला जाता है, आगे चला जाता है और कनिका वापस आ जाती है। लेकिन कनिका को जो योगेश अम्बा को छोड़ने गया था, ये चीज़ कनिका को बेहद बेकार लगी है, क्योंकि एक आखिरकार नई चाल चलने की कोशिश ही कर रही है अम्बा। अब पता नहीं क्या बवाल करने वाली है। शादी तो वो पक्का कुछ ना कुछ रोकने की कोशिश ही करेगी कि हाँ मैं रोकूं शादी को, शादी ना हो विधि के साथ देव की। तो आगे देखते हैं क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इस बीच आपको फंक्शन में देखने को मिलेगा कि विधि के मम्मी पापा है जो बहुत खूबसूरत डांस कर रहे होते हैं दोनों आपस में स्टेज पे, और सभी लोग इतने खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद देव है जो कहता है कि तुम अपना मूड ऑफ मत करो, सभी लोग अब सब पार्टी इंजॉय करो, और जो होना था वो हो चुका है, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सब लोग फिर से इंजॉय करते हैं और विधि भी बेहद खुश होती है और देव भी। वो आपस में डांस करने में व्यस्त रहते हैं और सभी लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं फंक्शन को। फिर प्रिया है जो सवाल पूछती है देव से और विधि से। तो सबसे पहले पूछती है वो देव से कि देव तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है। तो देव कहता है सोच कर कि नहीं, मेरे को अच्छी तरह याद है पहले कभी मेरे को प्यार नहीं हुआ किसी भी लड़की से। तो फिर विधि से पूछती है क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगी अगर पहले की देव के बारे में पता चले कि किसी लड़की से अफेयर था या प्यार था, तो कुछ भी प्रॉब्लम। तो विधि कहती है, विधि का जवाब ये होता है पहले कुछ भी हुआ हो, मुझे आज से मतलब है देव से, और आज का ये है कि मैं और देव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बस यही मेरे लिए ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो प्रिया ने उठाए हैं। तो सभी लोग बोलते हैं कि अब क्या ये सवाल बोल रहे हो, अब सबसे मेन चीज़ ये है कि दोनों आपस में खुश हैं, सिर्फ यही मायने रखता है। तो ऐसे ही ये सवालों के घेरे में उलझा के रखती है प्रिया। तो लेकिन आगे क्या होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कि देव के घर से विधि के लिए शगुन का जो दुपट्टा मलमल का जाता है, वो जो कि विधि की चाची देख कर कहती है तुम्हारी तो किस्मत चमक गई, कितना सुंदर दुपट्टा है मलमल का, उसे बहुत अच्छा लगता है। और इधर से विधि के घर से एक देव के लिए सूट जाता है जो कि प्रिया बोलती है ओ हम तो ऐसे नॉर्मल डेज़ में भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। तो अभिमन्यु कहता है तुम्हारे घर से भी जो आया था वही मैंने पहना था ना, तो वही पहनना होता है। तो वो बोलने लगी कि मेरे घर से तो डिज़ाइनर आए थे सब के लिए। तो फिर ऐसे ही, और फिर देव है जो अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है, वो कहता है कि इनकी बातें, ये लड़ाइयाँ झगड़ा कब तक चलेगा पता नहीं। तो वो लोग ये देखने लग जाते हैं और बस उनकी वार्तालाप चलती रहती है शादी को लेके। तो देखना यही होगा आगे गाइज कि सबसे मेन चीज़ तो ये है कि ये शादी होगी या नहीं होगी, अभी भी सस्पेंस में है, क्योंकि जो अम्बा है वो एक नया ड्रामा करना शुरू कर देती है। अभी क्या हुआ, अभी फंक्शन चल रहा था और वो अचानक से टपक पड़ी फंक्शन में, और वो भी उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी।
तो पता नहीं आगे वो कौन सी चाल चलने वाली है और कौन सी नहीं, उसके माइंड में क्या चल रहा है। पक्का से वो कुछ ना कुछ तो भांडा फोड़ेगी जो भी फंक्शंस होंगे उसमें, और शादी में तो कुछ बड़ा ही बवाल होने वाला है। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, ना उम्र की सीमा हो, और जैसे ही मुझे इस सीरियल के बारे में न्यू अपडेट्स मिलती रहेगी मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूंगी। और गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी और जानकारी चाहिए इस सीरियल के बारे में। जैसी भी मुझे जो भी जानकारी मिलती रहेगी मैं तुरंत आप लोगों तक पहुँचाती रहूँगी। तो प्लीज़ गाइज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू गाइस।